सोचा था कि देवर की शादी करके दौरानी लाएंगे तो मेरी सेवा करेगी, सास की तरह आराम करूंगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरे सब घर का काम करेगी। लेकिन ऐसी कमीन, इतनी हरामिन देवरानी मिली है कि कुछ काम ही नहीं करती है, आराम से बैठी पड़ी बड़ी बेड पे खाती रहती है। इसका पता बर्तन डले हैं, झाड़ू डली है, कुछ काम नहीं कर रही है। जा रही हूँ, इसको आज सही से समझाऊंगी, जा रही हूँ। अच्छी खासी सोचा था कि ऐसे घर में शादी करूंगी कि मेरी सास नहीं है, मेरी सास मर गई है। मुझे क्या मालूम था ऐसी जिठानी है मेरी कि सास बन के बैठ गई है मेरी। ना तो कुछ काम करती है, ना धंधा करती है, ना झाड़ू लगाए, ना पोछा लगाए, सारा काम मुझे करना पड़ता है। सास की तरह रात दिखाती रहती है। मेरी जिठानी जो है ना बहुत बदतमीज और बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। कहाँ से किस्मत फूट गई मेरी, जो ऐसी जिठानी मिल गई मुझे। अरे ओ चंपा, अरे महारानी, अभी तक झाड़ू नहीं लगी और ये बर्तन को तेरा बाप धोएगा? मुझे क्या मालूम कौन धोएगा, मैं झाड़ू लगा रही, तुम बर्तन नहीं मार सकती हो। इतनी नाजुक महारानी नहीं है जो धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है। 1 घंटे से झाड़ू ही लग रही है और ये बर्तन रखे, इसको बर्तनों को साफ कर। इसको तुम मांजोगी, मैं नहीं मांजूंगी। मैंने तो कर लिया अपना हिस्से का काम, अब तुम करोगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। तुम सास नहीं हो मेरी। अरे ज्यादा मत बोल। तुम भी ज्यादा मत बोलो। ये बर्तन धो। नहीं मांजूंगी, मैं नहीं मांजूंगी। मैंने अपना काम कर लिया, अब अपना काम करो। क्यों नहीं मांजेगी? ज्यादा बहुत बड़ी बन रही है क्या? तुम बहुत बड़ी बन रही हो क्या? हाँ? देख, तेरे तो बाप मांजेंगे ये बर्तन। मेरे बाप नहीं मांजेंगे, तुम्हारे बाप मांजेंगे। हे भगवान, जब से ये आई है कोई भी काम नहीं करती ढंग का, दिन भर चिक 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 चिक। अब बेड पे महारानी लेटती हैं, आराम से मोबाइल चलाती हैं। बेड भी मेरे मायके वालों ने दिया है, तुम्हारी तरह नहीं। मैं कुछ लेके नहीं आई, तुम खाली हाथ चली आई थी। तुझे कैसे मालूम कि मैं खाली हाथ आई थी? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, ठीक है? देख चंपा, क्या है? मान जा, ज्यादा मुंह मत चलाना। अगर तूने मुंह चलाया, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ऐसा चांटा दूंगी, तवा उठा के तेरे सर में मार दूंगी। अगर तुम तवा उठा के मारोगी तो मैं तुम्हारे बेलन घुसेड़ दूंगी। अच्छा, मेरे बेलन घुसेड़ूंगी तुम्हारे में। छोड़ो, छोड़ो। तेरी तो ऐसी की तैसी कल की आई हुई। चाहती हो सब कुछ घर में लाके मुझे नौकरानी बना के रख दिया तुमने। ये मेरी जिठानी है, सास नहीं है। मैं इसकी नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी। तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें अपने देवर का जरा भी ख्याल नहीं है। पत्नी से जरा सी बात क्या बोल दी, जोरू का गुलाम कैसा भगा आया। मेरे पति से उल्टा सीधा नहीं बोलना। दिन भर काम कराती है मुझसे, खुद बैठ पे महारानी की तरफ पड़ी रहती है। एक तो दिन भर हमारी बीवी काम में लगी रहती है, दिन भर झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, पूरा दिन भर तो उसको काम धंधे में हो जाता। हमारे पास तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं देती। देखो कैसा है, एहसान फरामो। बचपन में खिला रही है तुझे बना बना के, लुगाई आई तो भाभी को भूल गया। कमाई भी तो खाई थी इनकी। अरे कमाते नहीं थे क्या? बड़ा निकम्मा है तेरा आदमी, कुछ नहीं कमाता। मेरा आदमी निकम्मा नहीं है, मेरा आदमी बहुत कमा के दिया है तुम्हें। अरे तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम है ना, मुझे बताते नहीं है लोग बात। मेरे आदमी की कमाई पे रोटी टुकड़े तोड़ता तेरा आदमी। तुम्हारा आदमी खुद टुकड़े तोड़ता है मेरे आदमी के। देख मान जा, देखो मान जाओ, मैं कह रही हूँ। अरे भाभी तुम्हें क्या हो गया?
गया है भाभी। समझा ले अपनी औरत अरे को। अपने गुस्से को ठंडा रखो। नहीं रहूंगी शादी में, मुझे अलग रहना है। मैं बंटवारा करूंगी इस घर का, बंटवारा बंटवारा बंटवारा। भाभी ऐसा है, भैया को बुलाओ इसी वक्त भैया को बुलाओ। आज फैसला होके ही रहेगा। सास नहीं है मेरी जो मैं इसकी सुनूंगी। आज इसी वक्त फैसला होकर रहेगा। बुलाओ भैया को। भैया क्या करेंगे, अकेली मैं ही काफी हूँ तेल डालने के लिए। भैया की चलने ही नहीं देती है, वो अपनी चलाती है। भैया यही की तो बात है, तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। भैया को बुलाओ, हम बात भैया से करेंगे। अरे तेरी तो अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे ये भौजाई मारे डालने भैया। अरे भैया क्या ड्रामा चल रहा है सब घर में? ये आ गए भैया की हिम्मत लेके। तो क्या करें, बाहर से सुनना है, बाहर तक आवाजें जा रही हैं। ये आपस में क्या सब ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? अरे भैया ये समझा इनको समझाओ भाभी को। ठीक है क्यों? मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं बड़ी हूँ। सुनो 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 सुनो, काय की बड़ी है, जिद जैसी ये बहू तो मैं बहू। अरे रुक जा। सुनो मेरी बात। काय की बड़ी है ये तो बताओ। ये बहू है सो मैं बहू। अरे परेशान हो भैया आ गए। अरे परेशान ना हो। तुम तो चुप ही रहो। छोटका है छोटका, ओ समझ रहा, बड़े भैया के सामने अदब कायदे से रुक जाओ। अब तुम ही बताओ, मैं बड़ी हूँ। ठीक। मैं कितना प्यार करती हूँ इन दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और ये दोनों मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्यों छोटे, अरे भैया तुझे शर्म नहीं आई? तुझे यार इतना तो ख्याल रखना चाहिए, तेरी बड़ी भाभी है। तुझे बचपन में जब तू छोटा सा था ना, जब तू भाभी के गोद में बैठ के सुसु कर देता था, तब मुझे उतना बुरा नहीं लगता था। और आज तुझे इसकी बातें इतनी बुरी लग रही है। तुम्हें याद है गोद में बिठाल के कैसे टुकड़े खिलाती थी? अरे यार कम से कम इतना छोटे, इतना तो ख्याल कर। अरे छोड़ो भैया, भाभी की बातों में तुरंत आ जाते हो। चुप रहो तुम टुकड़े खिलाते थे तो लालच में खिलाते थे कि ये जिंदगी भर तुम्हारी भाषा बोलता रहे। तुमने ऐसा करा, ठीक है? ऐसा नहीं करा है तुमने। छोटी छोटी एक बात बता, टुकड़े अगर मैं निमाले से खिलाती थी, लालच क्या था जब ये छोटा सा था? क्या लालच था इसका? ये लालच था कि मैं इसको पालूंगी तो जिंदगी भर ये इसी के ऊपर चलता रहेगा। देख छोटे, हाँ भैया इसको समझा ले, मैं इसका तेरा बड़ा भाई हूँ, इसका जेठ हूँ, अदब कायदे से बात वो करे। सही कह रही है। अच्छा वो सही कह रही है। तू भी उसी की भाषा बोलने लगा? वो सही कह रही है। आज बड़े भाई की इज्जत का ख्याल नहीं, तू भी उसी के साथ बोलने लगा? तुम भी तो उनकी भाषा ले रहे हो, तुम भी तो उनकी पछ ले रहे मैं हो। औरतों को मुंह लगाना नहीं चाहता। अरे मैं औरतों को मुंह नहीं लगाना चाहता। छोड़ मुझे, तुम बताएं। छोड़िए आप, छोड़िए। तुम रुको। बड़े हैं तो इसका मतलब छोड़ी हुआ ये। अरे तुम पीछे रहो। नहीं हम तुम भी पीछे आ जाओ जी, तुम भी पीछे आ जाओ जी। तो तू ही आगे बढ़ जा। अगर मेरा गुस्सा कम हो हाँ। तो मेरी कमर पकड़ लेना। अरे तो तुम लड़ी क्यों रही हो जब जा रही जीत नहीं पाएंगे? तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। अरे तेरा गुस्सा खराब है। झगड़ा नहीं, मुंह से बात करो, मुंह से। अरे भैया तुम समझाते नहीं हो भाई को। तुम यार इसको समझाते क्यों नहीं अपनी औरत को यार? अरे हमारी बहू तो दिन भर काम में लगी रहती तो है। हमारी औरत क्या दिन भर क्या ताश की गड्डी ले बैठी है? अरे काम करती है उसको तुम्हारी क्या बहू? नौकरानी समझ रखा है? नहीं तो क्या मेरी वाली नौकरानी है क्या? ये करेगी? ऐसा अभी तक तो करती ही चली आई है सब। अरे जाओ भैया समझाओ पहले कुछ भाभी को। नहीं है, कुछ नहीं है। लुगाई को आती है लुगाई, और लुगाई जब मिल जाती है ना, हाँ संग में सोने को मिल जाता है ना, तो भाभी हो, भैया हो, माँ हो, बाप हो, सब भूल जाते हैं। तुम भी तो ब्याह के आई थी, तुमने भी तो भैया के संग सो के अपना कर लिया इनको, तुमने नहीं किया क्या? बड़ी आई वहाँ से सास बनने वाली। देख चंपा, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा मेरा है। भी मूड बहुत खराब है दीदी। देखो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। ऐसा है, देखो देखो आप। एक बात सुन लो, हाँ क्या? अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये चुड़ैल रहेगी। हाँ अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, अब बिल्कुल नहीं रहेगी। यही तो चाहती है कि ये पूरा घर इसको मिल जाए, क्योंकि ये अपने दहेज में लेके आई थी, है ना? हाँ तू लाई थी अपनी अम्मा के घर से। मैं तो फिर भी बहुत सारा लाई। तुम क्या लेके आई थी? जे तुम 4 बर्तन लेके चली आई अरे थी तुम। जा, क्या लेके आई थी तुम? चिलम चोटी। देखो, या तो इस घर में आप जे रहेंगी। एक बात है छोटी, तू बोलती बहुत है। देख रहे हो? मुझे इतना भी तमीज नहीं। ये तेरी बहुत बड़ी है। ये और ये तेरी भाभी कुछ नहीं कहती। अबे तू चुप, सारे औरत के गुलाम चुप।
तुम देख रहे हो ना कैसे बुद्धिमान चल तुझसे रहे हैं। बड़ी है, तुझसे उम्र में बड़ी है, पढ़ने भी बड़ी है, तो उम्र तुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्र में बड़ी है तो सास है, सास बनेंगी क्या जब मेरी? मेरे सामने ये हाल है, तू बर्तन फोड़ रही है तो मेरे पीठ पीछे क्या करती होगी? अरे छोड़ो यार, यहाँ से। क्या बात है? कौन है तुम लोग? नमस्ते पिताजी। मैं बाहर गली में उधर मोहल्ले से घूम के आया और तुमने इतना कूंजड़ापन मचा रखा है, पूरा गांव पूरा मोहल्ला बाहर गली में हंस रहा है और तुम साले लड़ रहे हो, हमारी इज्जत की धज्जियां मिला रहे हो। पिताजी हमने क्या कहा? क्या कहा? हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। क्या बात? ये भाभी लड़ रही है। बापू, बापू ये छोटी और हमारी औरत से बहुत देर से झगड़ा कर रही, पूछो झगड़ा और किस उसी के बात का है? बीच में ये छोटा भी बोल रहा है। उसका तमीज नहीं जरा सी, बड़े भाई से कैसी बात की है। तो तुम भी तो बोल रहे हो अपनी बीवी के देखो पीछे। देखो इसकी देखो, जबान देखो देखो बाबूजी, जबान पिताजी, देखो देखो। इसकी जबान देखो बाबूजी। एक बार बताओ पिताजी, मैं इस घर की बड़ी हूँ, अगर सासू माँ खत्म हो गई हैं, मैंने कैसे संभाला है इसको छोटा, ये है इसको अपने हाथों से खाना बना बना के खिलाया, और ये इसकी कल की आई इसकी औरत उसकी पछ ले रहा है। बताओ, मुंह चला रही है मुझसे। शांत रहोगी? कुछ कहने दोगी मुझे कि नहीं बोलने दोगी? पिताजी एक बात बताओ पिताजी, मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये है कि पूरे घर का काम मैं करूंगी या महारानी की तरह बेड पे पड़ी रहेंगी? मैं बहू हूँ इस घर की, बराबर की हूँ। छोटी हूँ तो क्या हुआ, नौकरानी नहीं हूँ किसी की। दिन जो दिन किसी भर का काम लगी रहती करूंगी। है पिताजी। वो दिन भर लगी रहती, तू भी तो रात भर लगा रहता। तेरी माँ का लोंडा मारू, तेरी का इज्जत धूल में मिला दी हमारी, पूरा मोहल्ला हंस रहा है। आप खामोश रहिए। अब हमारा गुजारा नहीं होगा एक हम साथ नहीं में। रहेंगे एक साथ, हम नहीं रहेंगे इनके साथ। बापू ऐसा करो, अब इन लोगों की पटरी नहीं खा रही तो हम लोगों का एक साथ में गुजारा नहीं हो सकता। क्या चाहते हो तुम दोनों? अब हम ये चाहते हैं कि मैं घर का बड़ा होने के नाते आगे बात न बढ़ाई जाए। अभी तो मोहल्ले वाले जाने, कल रिश्तेदार जानेंगे, परसों ये बात दूर दूर तक जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों भाइयों का बंटवारा आप अपने जीते जी कर दीजिए बस। भाइयों का बंटवारा? हाँ मकान में दीवार, बिल्कुल। भाइयों के बीच में दीवार, यानी कि बाप के सीने पर दीवार, यही चाहते हो तुम? जी। हे भगवान, मेरी औरत न मरती, मुझे ये दिन न देखना पड़ता कि मैं ये नहीं जानता था हमारे भी भाई था। मैंने भाई के साथ कितना निभाया, लेकिन ये जो दोनों बन बन की लकड़ी आई हैं, ये जो कंजरी आई हैं, इन्होंने घर का सत्यानाश कर दिया, समझे? और साले तुम हो बीबी के गुलाम और ये तो साला बहुत कमीना। बोलो क्या चाहते हो? बापू अब कुछ नहीं, अब फैसला होकर आएगा, बंटवारा होगा। बाबू आज अपने हाथों से ही फैसला कर दो इस बात का। फैसला कर दिया, हम सोचने का मौका दो। और फैसला पहला ये है कि न तुम्हारे बाप की संपत्ति है न तुम्हारे बाप की संपत्ति है, संपत्ति हमारे बाप की है। तुम दोनों घर खाली करो, दोनों निकलो घर से। हम कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, अपनी अम्मा के घुस जाओ। अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटके भटके डोलेंगे? देखिए पिताजी, आपके सामने हम बोल तो नहीं रहे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको आज मरे कल मरे, आपको बुढ़ापा है, आप अपने आंखों के सामने बंटवारा कर जाइए, नहीं आगे चल के हमारे बच्चे होंगे, उनमें भी झगड़ा होगा। हम जानते थे। तुम जिंदा रहोगी तो रहेगा, हाँ ये बहुत तुम जिंदा रहोगी तो अब रहेगा। बापू आप ही देख लीजिए, देख आपके लो। सामने कितना जबान देखो चलाती देखो छोटी। बाबू, देखो 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 कैसे छोटी बोल कितना रही है। जबान चल। ये इतनी छोटी है, उतना ही खोटी है। हम जानते थे कि ये बन बन की लकड़ी आएंगी तो घर का सत्यानाश कर देंगी। ये जितनी है इस, अब हम क्या कहें? तुम तो साले चिड़ी के गुलाम हो ना, औरत के गुलाम हो। 84 जगह क्या देख ली कि गुलाम बन गए, समझे? हम जा रहे प्रधान के पास, उसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। बापू फैसला आज क्या चाहिए? बाबू प्रधान जी के पास इसी वक्त चलो, हम तो कह रहे हैं।
कौन चले? हम सब चले। हम भी चलेंगे, हम अपने आंखों के सामने बंटवारा मैं भी देखेंगे। जाऊंगी अपने आदमी के मैं साथ। भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी अपने अच्छा आदमी रुक के जाओ, साथ। तुम पीछे हटो दोनों। अब एक काम करो, तुम दोनों प्रधान के पास जाओ, हम तीनों नहीं जाते। जाओ। अरे बाबू ऐसा बापू साले तुम हमारा खून हो। अबे साले गंदे खून की औलाद, साले हमने इतना गंदा मेरा खून नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ ने हरामीपन जरूर किया साले। कहीं ना कहीं से ये दोनों गंदे खून लेकर तो आए। पिताजी जो तो आप माँ से पूछो कि कहाँ गई थी गंदा इसमें खून कराने? मेरी क्या गलती है? अरे गलती ये है कि जब तुम इनको सर पे बैठा रहे हो तो कल तुम्हारा भी ये गंदा खून लेकर कहीं ना कहीं से आएगी। जी तो आप सही कह रहे हो। हाँ। लेकिन पिताजी अगर झगड़ा ऐसे ही होता रहेगा तो किसी दिन आपस में एक दूसरे को मारा कूटी हो जाएगी, खून कच्चर हो जाएगा पिताजी। अगर बापू अगर ऐसा चलता रहा तो या तो ये फांसी पे लटक जाएगी या तो ये लटक जाएगी। हम फांसी पर ये लटकेंगी और जेल हमको होगी। हम जानते हैं कि जब बहुएं लटकती हैं तो सास ससुर को जेल होती है। जी बापू आपको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी हमें? हाँ। अरे हमारा तो आज मरे कल तीसरा दिन है। अपना भविष्य देखो, तुम्हारी माँ का बोलो भारी तुम्हारी का। साले बीवी के गुलामों, तुम इतने गुलाम। हमने गुलामी औरत की नहीं कभी की, जिंदगी से शान से जिए, शान से रहे। लेकिन साले तुमने जरा सा दरवाजा क्या देखा कि तुम तो इनके पैरों में गिर गए, गुलाम बन गए। बापू हाँ तुझे जो कहना है सो कह ले, लेकिन आज बंटवारा हो के रहेगा। अगर बंटवारा न हुआ तो ये जान नहीं देगी, मैं अपनी पहले जान दे दूंगा। सुनो जी, आप नहीं बेटा। मेरी बात सुनो। अगर आज के आज बंटवारा ना हुआ ना तो ना तो खाने दूंगी और ना खाऊंगी और ना जीने दूंगी ना जीऊंगी, न सोऊंगी न सोने दूंगी। अरे रुक जा भगवान, रुक जा। मुझे बंटवारा चाहिए। अभी करवाओ, बापू के सामने कम बोल, बापू के सामने कम पिताजी बोल। आप फैसला करो। रोया, ऐसे फैसला नहीं होगा। कैसे होगा पिताजी? कैसे होगा? घर के गार्जियन हम, आप हैं हमारे बच्चे तुम, जी। इनके गार्जियन इनके माँ बाप हैं। ठीक। इनके माँ बाप को बुलाओ और अपनी समझन से पूछेंगे ये गंदा खून कहाँ से लेकर आई हो। कैसी हमारी बातें माँ करते हो नहीं पिताजी? आएगी ना हमारा बाप आएगा। क्यों आएगा हमारा क्यों बाप और आएगा? माँ? क्यों आएगा हमारा बाप और माँ? हम तो यहीं रहते हैं। अब हम अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है, हम तो यहीं रहेंगे। तुम्हारा माँ बाप नहीं आएगा नहीं आएंगे। तो तुम हमारे चांद पर चप्पल रखोगी क्या? देखिए पिताजी, हाँ भले समाज में हमें शादी करके घर पे लाए हो, कोई हाँ। भक्के नहीं आए जो हमारे माँ बाप फैसला करने आएंगे। तू बापू का मुंह क्यों लग रही है? तुझे शर्म भी है? अबे है? ओए, पानी लाओ गिलास, मुझे अटैक पड़ जाएगा। अरे छोटे बच्चे के लिए बाबू को पानी दे। नहीं अभी बचेंगे। बाबू परेशान हो, जा पानी ला। अभी पानी ला रहे हैं, ठहर जा। पिताजी इस दिन को जा पानी दे। अरे तुम ले आओ पानी, ले अरे जा तू दे दे। अरे तुम ले आओ पानी। भूल गया? ये मेरी अरे जाओ औलाद- तुम लेके आ तू जाओ। लेके आ, तू छोटा अरे है, मैं जल्दी बड़ा जाओ, हूँ। तुम जाओ। ये मेरी औलाद एक घूंट पानी नहीं पिला सकते हैं, मुझे अटैक पड़ रहा है। एक बात तो बताओ, ये इतनी जगह का बंटवारा हो रहा है, प्लाट कहाँ जाएगा? बापू प्लाट पे भी चाहिए, खेती में भी चाहिए। हर और जो चीज- माँ हर जो चीज माँ में। के रखे हुए जेवर हैं उनका भी हिस्सा होगा। सुन लो जी, मैं तुमसे कह रही हूँ, एक कील का भी बंटवारा करवा लेना। पिताजी जब भी होशियारी दिखा हर रहे हैं चीज तो का बंटवारा होगा, यहाँ तक कि धोती पहनी तुमने, इसका भी बंटवारा होगा। बापू जो तेरी चड्डी है उसको भी आधी आधी करना पड़ेगी। तो हमको नंगा कर दो, तुम्हारी माँ का बोला मारू। अबे साले हो, हमारा बंटवारा कर रहे हो क्या? हमारे जिस्म का बंटवारा कर रहे हो? अरे पिताजी तो इस बात का फैसला कैसे होगा? फैसला ये है, आधा मकान तुम्हारा, ठीक आधा मकान तुम्हारा, ठीक है। प्लाट हमारा। हम भी एक औरत करके लाएंगे। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बुढ़ापे में आपको शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे तुम्हारी माँ का बोला मारू।
तुम्हें बाप साले हो क्या तुम करें? दोनों ऐसी ठंड में रजाई डबल ओढ़ के सोते हो, हम चोले में सोएंगे क्या? बूढ़े हो गए तुम्हारे बाप जो करेंगे फैसला। देख लिया जवानी भरभराएगी तुम्हारे बाप पे। अरे कुछ भी कहो, है तो अरे मेरे चुप हो जा बापू। तू। ज्यादा चबड़ चबड़ मत करना बापू के सामने, अबे, तुझे पता है सारी ओए। प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है। तू नेक से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, मुझे आज कोई गम नहीं होगा। तेरी बीवी क्या कह रही कि तुझसे कुछ होगा नहीं, तुझ पर कुछ होता नहीं है। अरे बाबू। अबे तू बात बहुत करता है, तुझ पर कुछ होता ही नहीं, वो कह रही तेरे मुंह पे। अरे बाबू हम पे नहीं होता तो तुम ही कुछ कर लो। हम बाप है, ये हमारी बेटी के समान है, हम क्या हटो। देखिए पिताजी, हम इस घर की बड़ी बहू हैं। हाथ जोड़ के पैर छू के आपसे ये कह रहे हैं कि आप बंटवारा कर दीजिए। अब हमारा इस घर में दोनों का गुजारा नहीं होगा। देखो बड़ी बहू, हम तुम्हारी बात सर माथे पे हमारे, हम तुम्हारी बात को सम्मान देते हैं। तुमने हमारी औरत बहुत जमाने से गुजर गई, तुमने इस घर को संभाला, लेकिन ये कमीनी आई है, इसने घर को बर्बाद कर दिया। फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। खामोश, चुप, हम जा रहे हैं। ये ड्रामा करके मत दिखाओ, ठीक है? चुप हो जाओ। कोई ऐसा नहीं किया है। देखो अगर मैं बड़ी होती, मैं आती तो ये मैं सब पहनती छोटे उनको। के कारण हो रहा है। अरे चुप हो जा ना, ठंड अरे ना तो कोई एहसान कर दिया क्या? अगर मैं पहले आती तो मैं पालती हूँ। ए, देख रहे हो, देखो पिताजी तुम ही चुप हो जाओ, ना रो, असद की अम्मी ना रो। ओ चिड़ी के गुलाम, इसको डांट के रख, मैं प्रधान के पास जा रहा हूँ। चुप हो जा बाबू, प्रधान जी के पास हम जाएंगे। नहीं चलेंगे। बंटवारा हमारे आंखों के सामने। हम नहीं चलेंगे। मुझे मालूम है ना कि तुम बड़ी बहू के चहीते हो, सब कुछ बड़ी बहू को दे दोगे, हमें वही दोगे जो बचेगा कुचेगा। बंटवारा तो मैं अपनी आंखों के सामने कराऊंगी और जो तुम्हारी तौलिया तक का बंटवारा करवा दूंगी। देखो बापू गिरेबान तक पहुंच गई। जानते नहीं हो तुम। ये है इनके चुप हो जा, परेशान क्यों? ये है इनका संस्कार, ये है संस्कार। सुनो, देख लिया मेरा नाम कुंवर सिंह है, हाँ। मेरे दो ही बेटे हैं। मैं सीख जैसे खपे का बंटवारा कर दूंगा, जैसे सीख में दो खाप होती है, हाँ। ऐसे बंटवारा बंटवारा ऐसे ही बंटवारा चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही करूंगी। बंटवारा। और सुनो, हम वो खुददार आदमी हैं, इस खून में इतना गर्म खून है कि हम चाहे भीख मांग के खा लेंगे। तुम साले दोनों के दरवाजे पे एक रोटी मांगने नहीं। प्रधान हमसे बड़ा है तुम्हारे लिए, नहीं बाबू, पंचायत हमसे बड़ी है। नहीं। आजकल के पंच कैसे हैं? कैसे? पंचों में पंच बैठे, पंचायत करे कैसी, और तेरी शुगर महरिया देखी तैसी। पंचों में पंच बैठे, पंचायत करे कैसी, और जिसका बहुमत देखे तैसी। अबे साले, कोई तेरी लुगाई को तकेगा, कोई तेरी लुगाई को तकेगा। यहाँ पंचायत पंच करने नहीं आएंगे। हम तुम्हारे बाप हैं, संपत्ति हमारे नाम है। ऐसा एक काम करिए, अपना अपना बैग टांगो, घर से निकलो, मैं पूरी संपत्ति अनाथ आश्रम में दे दूंगा। सुनो, क्या? ये क्या कह रहे हैं पिताजी? अगर घर से निकल गए तो कहाँ जाएंगे? अब ये तुम सोचो, तुम्हारे लड़ने का नतीजा है, ना तुम लड़ती ना यहाँ तक बात पहुँचती। अगर हम घर से जाएंगे तो हम कहाँ किराए पे मारे फिरेंगे? तू ही तो लड़ रही थी भाभी से, लड़ ले। अब पिताजी सब पूरी जायदाद अनाथ आश्रम में दे दे। अब क्या करें? समझाओ ना क्या बाबूजी करें? को। अब कुछ करना नहीं है, देख जो बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टी बापू जो है अनाथ आश्रम में दान कर देगा। हम लोग जिंदगी भर ऐसे मारे फिरेंगे। देखो एक बात सुनो, ठीक है, समझ मेरी बूझ बात के सुनो। कोई फैसला ले। तुम एक काम करो, ठीक है? मैं बड़ी हूँ, हाँ। मैं तो नहीं झुकूंगी। अरे अगर ये माफी मांग लेगी तो मैं इसे माफ कर दूंगी। हाँ, ठीक है। ये भी ठीक है। देख एक काम कर, कोई बात नहीं, वो बड़ी है मुझसे, मैं छोटी हूँ उनसे। अगर मैं उनसे माफी मांग लूंगी तो मैं कोई छोटी नहीं हो जाऊंगी, मैं तो वैसे भी छोटी हूँ। अरे मैं शाबाश, उनसे माफी शाबाश। मांग लूंगी, अरे। लेकिन जायदाद नहीं छोड़नी है। जायदाद हाथ से निकल पिताजी जाएगी। अनाथ आश्रम में दे देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ वही तो। अब अगर बापू करो, ने करो। पूरी जायदाद और अनाथ आश्रम में दे दी तो कहाँ पर किराए में भागे फिरेंगे। जायदाद निकल करो, जाएगी। कुछ समझाओ पिताजी, दादी बापू को। एक काम करो, पिताजी के पैर पकड़ लो। एक काम करो, पिताजी के पैर पकड़ लो, पिताजी को मना लो।
अब पिताजी 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 बापू बापू अरे बाबू सुनो 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 बाबू सुनो। हमें माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए बंटवारा, हमें कुछ सुनो, मोर बचन पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। दूसरी बात, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हमारे ये जो जबान से निकल गया, ये संपत्ति, ये मकान, ये सारी 100 बीघा खेती सब अब अनाथ आश्रम में ही जाएगी। अरे पिताजी, अरे बापू आपके बच्चे हैं, आप याद करें, छोटे से लेकर के बड़ा किया, अब आप ऐसा करेंगे? हमारा भाई है छोटा वो, अरे इसका पिताजी, ख्याल करो। जहाँ 4 बर्तन होते हैं माँ, वो तो खटकते ही हैं। हाँ। ये तो घर के झगड़े हैं। हाँ, ये तो हो गई थी हम आपस मान में। रहे हैं कि 4 बर्तन खटकते हैं छोटी बहू, हाँ, पर ऐसे न खटकाओ जो वो बर्तन फूट जाए। तो ससुर जी थोड़ा सा दीदी को भी समझा दो कि अगर मैं 4 काम कर रही हूँ तो 2 काम वो भी कर लिया करे। अरे धीरे, दीदी को क्या समझाना है, उसने तो घर ही संभाला है। देख लो, इतने सालों से मैं घर संभाल रही हूँ, अगर 1-2 साल से ये आ गई, अगर ये कर नहीं सकती कम। तुमको पता नहीं है, मेरी औरत चली गई जब से मैं इन दोनों बच्चों के खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है शिव और एक विपन, मेरे 2 अनमोल रतन, ये मेरे अनमोल रतन है। इनको मैंने खून से सींचा है, और तुम इस घर में दीवार बनाना चाहती हो। अगर दीवार छोटी बहू बनेगी तो मेरे सीना पे होकर बनेगी, वरना तुमको और न तुमको एक एक पैसे को, एक एक कूड़ खेती को भटका दूंगी। नहीं पिताजी, हमें बंटवारा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पिताजी बंटवारा। अरे छोटी, हाँ दीदी, ऐसा कर, तू झाड़ू लगा, मैं बर्तन मार रही हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई दीदी, अब नहीं करूंगी कभी लो ऐसा। पिताजी, कोई बात नहीं है। अब सुलह हो गई है पिताजी, हमें नहीं चाहिए बंटवारा, चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए। छोटे भैया मुझे नहीं चाहिए भैया, भैया भैया अरे पिताजी अब नहीं होगा। अब बंटवारा नहीं होगा। अबे साले, तुम दोनों बहुत लालची हो। तुम भाई भाई मिल गए, ये दौरानी जिठानी मिल गई, बाप को फिर भी नहीं पूछा। अरे नहीं पिताजी, कैसी अरे बात- पैर छुओ, पैर छुओ हमारे। हम अरे बाबू कैसी बातें कर रहे हो? खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, सदा आबाद रहो, इस घर को हर वक्त हंसाते खिलखिलाते रहो। बापू बस यही आशीर्वाद दे कि हमारे घर में ये खुशी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। बस ऐसी बाबू बनी रहेगी। अपना आशीर्वाद दो। अगर ये बंटवारा होने से रुक गया है, ये बहुएं हैं, आपकी ने कहा बेटियों के समान है, बापू ने आशीर्वाद दे ताकि परिवार आगे एक बढ़े। बात सुन लो, बहू, बेटी कभी बहू नहीं बन सकती है, और दामाद कभी औलाद नहीं बन सकता है। इसलिए इस मेरे बच्चों में हाथ जोड़ता हूँ, घर को टूटने मत दो, हमारे घर को टूटने। नहीं बापू, नहीं नहीं बापू, बाबू, अब ये घर नहीं टूटेगा, अब नहीं अब टूटेगा ये बाबू। घर स्वर्ग से सुंदर रहेगा। स्वर्ग से सुंदर रहेगा बापू, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, रहे सलामती अपना दोनों हम सबका है प्यार, हमारा प्यार न टूटे कभी सरदार न छूटे, हमारा प्यार न छूटे कभी सरदार न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरबार, रहे सलामत अपनों का ये प्यार, हमारा प्यार न टूटे कभी घर द्वार न छूटे, हमारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे।
थी तू? मैं तो आराम कर रही थी। ले, उसका तो मन ही नहीं होता सर्दी में बाहर निकलने का। अरे सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी है। बहुत है, उठा भी नहीं जाता सुबह। तुझे तो कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ। भेजा था उनको कि जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। कहाँ चले गए? आवाज लगाओ, किसी मोहल्ले में बैठे होंगे। कहाँ अरे गए? ठंडे ठंडे पानी से अरे नहाना आना चाहिए। ए भैया, अरे ठंडे ठंडे पानी से अरे ना नहाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ए, ओ इतनी ठंड लग रही, हऊ। रजाई ओढ़े फिर रहे। नीचे से ऊपर तक हिल रहा है। देखो ठंडी में तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अरे बहुत ठंडी। अरे रजाई न खींचो, रजाई न खींचो। जी ऊपर से नीचे तक क्यों हिल रहे हो? हिल रहा है। तुम तो हिलोगी नहीं। ये लेकिन तुमको ठंड नहीं लग रही, लेकिन हमको ठंड लग रही। अरे हमको भी ठंड असल लग में रही है। बात ये है कि हम जा रहे थे नहाने। नहाने जा रहे थे? हाँ, तुम जानते हो आज हम 20-25 दिन से नहावा नहीं ना। ठीक, कितना गंदा है। कितना है अरे गंदा। हाँ, गंदा भाई बता रहे हैं ना। फांसी नहीं ना ठंडी चक्कर में, नहीं सिकुड़ के छुआरा हो जाइयो। बातें न करो ज्यादा। तुम सुगड़ के छुआरा हो हम गए जाइत होगे। रहे नहाए। हाँ, सुनो, और नहाए जाइत रहे दोस्त। और तेमा हमारे एक साथी है नाजिम भैया। हाँ। वो मोबाइल पर देखत रहे समाचार। समाचार? और समाचार में जानती हूँ कहाँ निकला? कहाँ निकला? समाचार में यो निकला, बेचारा परे परे मोबाइल देखत रहे। हाँ। समाचार में यो निकला, कहाँ निकला? आज ठंडी के कारण हाँ। 4 आदमियों की मौत। अब भैया जैसे है सुना, हाँ। हमार तो फ्यूज उड़ गए सब। हमारे फ्यूज उड़े। हम कहा भैया बाथरूम में जा रहे वहां से लौटी आवा। हम कहा भैया अगर जिंदा रही तो अगली साल नहा ले भैया, हमका मरेगा नहीं। एक बात बताओ, हाँ। तुम पानी से डर रहे थे या पानी तुमसे डर रहा था? नहीं, पानी हमसे डर रहा था, इसलिए तो हमने नहाया नहीं। ऐसा है? हाँ तुम कह रहे हो तुम्हें ठंडी लग रही। हाँ। अब 2 डबल ट्रांसफार्मर देख लिया, अब हमारे शरीर में गर्मी आ रही। तेरी की आ गई गर्मी? अरे आ गई गर्मी। गर्मी आ गई। और क्या। अब देखो, अब तो कहो तो पूरे कपड़े उतार दे। उतार दो, है? उतार दो। तुम तो चाहती हो कपड़ा उतार दे, तुम यही चक्कर में घूमे करती हो। और क्या? कह के उतार दे। अच्छा। हाँ अच्छा, फिर वही अच्छी वाली बात ना करना। यहाँ अच्छा नहीं होता, यहाँ शूटिंग होती। अस्पताल में अच्छा होगा और यहाँ होगा गाना। गाना? अब किसका? किसका? हमारा और तुम्हारा। अच्छा। एक बात बताओ, क्या? आई लव यू का मतलब क्या होता है? आई लव यू। हाँ। हाँ दोस्त, ये तुमने सही पूछा। आई लव यू का मतलब तुम भी जानना चाहती हो? हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। हाँ? हाँ। आई लव यू का मतलब ये होता है, क्या होता है? तुमने कभी आई लव यू किया है? मैंने तो कभी नहीं किया। इश्क, इक्स भी नहीं किया। मोहब्बत मोहब्बत देखी ही नहीं, देखी नहीं, कभी किया ही नहीं। कभी किया ही नहीं। यानी मोहब्बत से तुम्हारा दूर दूर तक नाता नहीं है। नहीं नाता है। नहीं है। है ना? अच्छा, आई लव यू का मतलब ये होता है, आई लव यू का मतलब ये होता है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अच्छा एक बात बताओ, क्या? अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है? हाँ, ये तुमने सही पूछा। अरेंज मैरिज का मतलब जानती क्या होता है? क्या होता है? तुमको नहीं पता? नहीं पता। तुमको भी नहीं पता? नहीं पता। अरेंज मैरिज का मतलब ये होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ये मतलब होता है। बहुत ही बुरा मतलब। अरे इसका यार, मतलब मतलब क्या? अगर समझ- गलत कह रहे हो तो बताओ। इसका ये मतलब- सभी जानते हैं। अगर बिका हुआ माल फटा हाँ। पुराना कैसा निकल गया तो वापस नहीं होता, इसीलिए तो कहा गया है लव मैरिज अरेंज हाँ, ये बात। अच्छा। हाँ, और सुनाओ तुम बेबी जान तुम कोई बढ़िया तान सुनाओ। तान? हाँ, आज हमारे फुर्ती नहीं आ रही शरीर में। फुर्ती नहीं आ रही? सारा करंट नहीं दौड़ रहा। अभी आएगा। आएगा? हाँ। कब तक आएगा? आ रहा है, चला ही आ रहा है सामने आ से। रहा कहाँ है? गंगा कैसेट वाले लेने गए हैं। गंगा कैसेट वालों से ना बोलना। काहे? हमारे पुनीत शर्मा जी है ना, हाँ। बहुत ठंडी में उनका मौसम नहीं बन रहा। गुस्सा आ रहा है? हाँ, गुस्सा आ रहा है, इसलिए आ रहा है। देखो, हाँ। अभी हम आप हाँ ये कौन सा साल चल रहा? सन 2024 का आखिरी महीना, लास्ट। आखिरी महीना। और मैं अपने पुनीत बाबू से, उनकी पूरी टीम से
और अपने कलाकारों से और जो इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के ये हम माफी मांग रहे हैं। अगर भूले में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको माफ करना, लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं इस बात की कि हमको माफ करना। हम कह रहे हैं सन 2024 जा रहा है, 25 आ रहा है, कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे। हम ऐसे ही तुम्हारा खून वो तो मालूम है हमें, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम सुधरोगे वही नहीं तो कभी। हम बता रहे हैं, साल बदलेगा, कैलेंडर बदलेगा, हम तुम थोड़ी सुधरने वाली चीज ही हम नहीं तुमको हो। ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। कहिए क्या कह रही है, क्या कह रही है? आइए आइए बताइए बताइए। बताओ। अरे बोला री पीछे पीछे न मारो, पीछे न मारो। और तूने उसके पीछे क्यों मारा? उसके पीछे मारा नहीं है। हाँ। ये करिया करिया कपड़ा बैठ हाँ। पहने है। हाँ। अब करिया कपड़ा में तुम जाना मक्खी मच्छर ज्यादा बैठा था, तेरे पीछे मच्छर बैठ रहा है। हम तो मेरे पीछे मार रहा हो, मैं आगे मारूंगी। आगे न मारना, फिर सोच रहे क्या आगे होगा? न मारना, तुमको जितना मारना हो तुम पीछे मार लो। अब मैं आगे आगे क्या है? मारूं। आगे क्या है? क्या है आगे? आगे है तो पूरा उब्बुक तुब्बुक है। तुम्हारे डुब्बुक बुब्बुक सब फोड़ नहीं देंगे। नहीं ये ना करना। हमार 15-20 ठे मेहरिया है, 40-50 ठे बाप है, 40-50 ठे लड़का है। तुम्हारे 40-50 बाप हैं तुम्हारे। अरे बच्चे बच्चे। अम्मा कितनी है फिर तुम्हारी? अम्मा एक को नहीं ना, तो कहाँ से ले आए? हम ऐसे धरती ढकेल है। तुम धरती पे ही बोझ हो। हम पैदा, तुम क्या समझ रहे हो पैदा हुए? तो हम पैदा नहीं हुए। तो कहाँ आसमान से गिर गए? हाँ ना आसमान से गिरे, तो खजूर। हम तो ढकेले गए। अब पूछो कैसे ढकेले हम गए? बता रहे कैसे ढकेले गए जे। हाँ। जे देखो कैसे ढकेले गए जे, ऐसे ढकेले गए। यार तुम्हारी आदत बहुत खराब है। क्या हुआ? एक तो आगे परेशान है, आगे के चक्कर में, अब तुम पीछे काहे परेशान है? जब तुम जो भी काम करती पिछवाड़े से काहे करती? 4 दिन में अच्छा। आगे हाँ। ना पीछे हाँ। सब फोड़ देंगे। हाँ तो अगली बार हमारा एग्रीमेंट कैंसिल भैया। हम शूटिंग करने आते, आगे पीछे फड़वाने नहीं आते। कुचलेंगे ऐसे करके। नहीं कुचलना नहीं, नुकसान तुम्हारा होगा। क्या होगा? अगर तुमने कुचल डाला हाँ। तो अभी ऐसी ठंडी में जाओगी कहाँ? आग का सहारा लेगी और आग ताप रही होगी, एक आधी चिंगारी अगर छुटक के कहीं पहुंच गई तो समझ लेना पूरी छीछा लेता तुम्हें रहेगा। छोड़ना ही अच्छा रहेगा अब। अच्छा अब तो मैं ये बैठे हैं ना, देखो कितने हैंडसम लोग बैठे हैं। अच्छा ये देख लो और कितने हैं। सबसे ज्यादा हैंडसम बैठे हैं वो, देखो वो मूंछों वाले बब्बा। वो बब्बा। बब्बा। यार तुम लोगों की आदत बहुत खराब है। क्यों? अब तुम्हें पता छोड़ूंगी। नहीं तुम लोग जवानी में कैसे रही हो यार। काहे? जवानी नहीं है तो क्या बुढ़ापा अरे है? मतलब शुरुआत की जवानी। ये शुरुआत की है। अरे जियो शीला की जवानी, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो। हाँ अब ना हाँ। तुम्हें मैं छोड़ूंगी। ना छोड़ना नहीं। नहीं छोड़ूंगी। अब क्या मतलब छोड़ने का? और इसे अरे जब समय था छोड़ने का तब तो छोड़ा नहीं तूने। अब तो छोड़ूंगी। हाँ तुम पकड़, अरे जियो दो तुम्हारे साथ हम चलेंगे, तुम हमको बम्बई ले चलो। ठीक अब तो मैं तुम्हें छोड़ के, हाँ। तुम्हें छोड़ के फिर मैं बब्बा से शादी करूंगी कर लियो। और इसको भेज दूंगी बम्बई। बब्बा के पास जाएंगे। तुम घूमते रहो। नहीं हमको छोड़ के उनके पास, तुम उन्हीं क्या के पास मिलेगा? जाऊंगी। उनके पास मिलेगा क्या? उनके पास बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, बाबा का खुद लाइसेंस जब्त है, वो तुमको क्या है? हाँ। ये बताओ क्या? अरे तुम नाश्ते में ले गई? क्या? हाँ हाँ। आए? जानते हो नाश्ता तो करना यार, हम भी ऐसे ही चले आए। हमने लेकिन भी- हम तो खाते पीते नहीं। हम दोनों बहनों ने भी अभी कुछ नहीं अबे तुम खाया। लोगों ने कुछ नहीं खाया? नहीं खाया। मैं फल खाती हूँ सुबह। फल? अरे यार तुम भी फल के चक्कर में पड़े। फल खाया जाता है गर्मी में, तो मैं क्या खाए? सर्दी में भी खा लेती ठंडियों का हूँ। टाइम है। हाँ। अब किचन से गरम गरम निकल रही। क्या निकल रही? जानते कौन निकाल रहा? कौन निकाल वो रहा? हमारे गंगा स्टूडियो, वो है ना हमारे इंतजाम भाई। अच्छा, इंतजाम हाँ भाई। इंतजाम भाई नहीं, हाँ इमाम भाई। इमाम भाई। हाँ। अरे हम समझा इंतजाम भाई। पूरा इंतजाम वही जानते करते हैं। हो इंतजाम भाई क्या कर रहे हैं? अरे इमाम भाई अरे हाँ वही जो भी है, वो हम गए थे वहाँ किचन में। किचन में जानते हो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? गरम गरम निकाल रहे थे। कहाँ निकाल क्या रहे निकाल थे? रहे थे? गरम गरम बिल्कुल। क्या? पकड़ लौड़ी। ये क्या होती है? पकड़ लो। ए! जी क्या होती? पकड़ पकड़। अरे यार तुमने कभी खाई नहीं? नहीं। तुम्हारी की पूरी दुनिया खा रही है। सुबह सुबह जानती होटल में बनता है क्या? क्या? पकड़ लौड़ी। पकड़ जी अरे क्या? पकड़ प्रेस लौड़ी यानी पकौड़ी। पकौड़ी। सीधा नहीं बोलना, पकौड़ी। और दूसरा आइटम और एक बनवाया हमारे क्या? पुनीत शर्मा जी ने अभी नाश्ते में भेजा था सुबह सुबह। क्या? समूचा। समोसा।
समोसा। समोसा? हाँ। और हम कहीं समूचा। अरे तो मूछा। अरे कुछ मूचा नहीं, तुम्हारा नोचा। समोसा। हाँ अरे समोसा। खाया करो यार, सेहत बनेगी। बे उतने देर से सुन रहे हैं, कहे पकड़ लौंडे और कहे समूचा साले। भैया 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 अबे यार, ये तो बड़ा गरम आदमी आ गया यार। साले मेरे बीबी को क्या क्या खिला रहा है। हाँ सुनो जी, हाँ बोलो। तुम इतनी देर से कहाँ गए थे? अरे हम बाहर से सब सुन रहे थे, देख रहे थे इसके। मुझे कितनी यार हट दूर। अबे साले इंतजाम, अबे इंतजाम तेरा, वो इधर का है, तुम मरा जा रहा। अरे वो मेरी साली है। अच्छा वो तुम्हारी साली है? हाँ। ये तुम्हारी बीबी? ये बीबी है। ये बीबी ये साली? हाँ भाई इधर आ जरा, ये लाइन में खड़े, सेंटर में रहना। हाँ सेंटर इधर में उधर है। गए तो साले समझ लेना, उठा के पटक के जेब में भर लेंगे। अच्छा बोलो बोलो यही क्या खड़े करना? रहना। ये तुम्हारे पति देव हैं? ये मेरे पति देव हैं। ये तुम्हारे पति देव, तुम्हारे पैदाइशी पति देव हैं हट! कि बाद में हुए? अरे पति है मेरे। वही अब पूछ रहा है, यानी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हारे पति बन गए? हाँ। भैया उम्र कितनी हुई इनकी? हाँ यार तुम पैदा काहे हो गए यार? हम पैदा नहीं हुए। अरे तुमको पैदा होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे आदमी की पैदाइश भी अलग है। क्या है? हाँ ए, मेरे आदमी के बारे में कुछ बोले ना तो फिर जानते रहियो। हाँ। असल में हम पड़ोस में रहते हैं, इतना तो जानते ही हाँ। कि ये कैसे पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? कैसे? इनकी पैदाइश हमसे पूछो। कैसे पैदा हुए? ये जानते हो कैसे पैदा हुए? कैसे हुए? और ये आधे हुए। हाँ बोलो। अब भाई हम आदमी है, देखो हमारी साइज देखो, हाँ तो बताओ बोलो। इनकी साइज देखो, ये देख रहे हैं आप लोग भी देख लीजिए। ये जब पैदा हो रहे थे, ये तुम्हारे हस्बैंड, हाँ। ये जब पैदा हो रहे थे तो हम भी गए थे। हाँ। जब इनकी कहाँ गए थे? इनकी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो गए कहाँ थे? सुनो बता रहे, इनकी जब अम्मा की तबीयत बिगड़ी, हाँ। अब अगल बगल में सब गए घरों में, जिनके पास गाड़ी थी, पूछा भैया गाड़ी हो तो जरा हॉस्पिटल ले चले, लेकिन वहां कोई गाड़ी खाली ही नहीं थी। तो हम गए बाजार, वहां से पकड़ लाए टेम्पू। टेम्पू? हाँ 3 पहिया वाला। हाँ हाँ समझ गई। समझ गए ना टेम्पू? हाँ वो टेम्पू पकड़ के लाए। क्या हुआ? इनकी अम्मा को बैठाला, फिर ले गए अस्पताल, ले गए अस्पताल। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट किया एडमिट किया। और डॉक्टर जो है हाँ। ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन कर रहे थे। हाँ फिर क्या हुआ? ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था फिर क्या हुआ? इनकी अम्मा का। क्या अच्छा। हुआ? अब ये हुआ का अभी हो रहा है, जब हो जाएगा तो बता देंगे। अच्छा बताओ। अभी तैयारी चल रही है, अच्छा तैयारी। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। अच्छा। हाँ और जब ऑपरेशन किया, हाँ। इनको निकाल रहे थे, उतने में लाइट चली गई। ओ लाइट चली गई। फिर लाइट चली गई, फिर क्या हुआ? डॉक्टर इनको आधा निकाल पाया, आधा अंदर ही रह गया। इसलिए इनकी लंबाई ऐसी है। यार गलत बोल रहे हैं क्या? आ गए। क्या कह रही है? तुम अपनी औरत से बात करो यार, बहुत हरामी आदमी है। कहते हैं हाँ। बहुत तुम हरामी आदमी साला। तुम इस चक्के के चक्कर में छोड़ जाते हो जो बहुत बदतमीज है। हाँ। वहाँ पर हाथ मत फटा। हम प्यार करते हैं। हाँ ये हम आओ कहे लायक प्यार करबे करी हो। ऐसी जगह में रहते हो बम्बई में, वहाँ प्यारे शूटिंग चलता है। अब अगर प्यार ना करे तो कहा तुम्हारे सारे सेठुआ गुड़ लेके घूमे। नहीं लगी रहो। ठीक तुम लगे रहो। उन्नत बढ़िया करी हो। ए सैया। हाँ बोलो। ए साली क्या? इतनी देर से जाने कहाँ गए थे? मुझे इतनी याद आ रही थी तुम्हारी। यहाँ एके मुंगड़न कबे कर रही हो? हाँ? एके अबे ये पैदा होगा के सारे मुंगड़न न भावे। तुम ज्यादा ना बोलो। हम तो सोच रहा तुम भैरव बाबा की मन्नत माने रहे हो कि जब पैदा हो जाए तो मुंगड़न कर रही है। मेरे आदमी के बारे में गलत नहीं बोलो। हाँ। आदमी आए सारा आधी दूर में पहुंच रहा है। आदमी आ तुम अबे आधी दूर में पहुंचे, आधी दूर में पहुंचे या देर में पहुंचे, काम पूरा करता है। अरे कोनो दूसर भता ढूंढाओ हमरे जैस। तुमसे अच्छा है। हमसे लाख गुना अच्छा है। हमसे अच्छा हो नहीं सकता। अरे चुप रहो यार, गंजेरी हो तुम। हमार बड़े बड़े कपड़ा, लंबे चौड़े हाथ, लंबे लंबे पैर, लंबा देखो। हाँ। अब बस बहुत हो गया, ठीक है? अब ठीक, मेरा ठीक। सैया आ गया, तुम अपने में लगे रहो। हम लगे हैं हमारा। ए सैया जी। हाँ तो गाना सुनाइए, हम गाना सुनना चाहते हैं। अच्छा तो हाँ, सुनो। बोले।
ये साला तुम्हारा आदमी है, साला यास है ये। कह रहा तुम गाना हम सुनना चाहते, देखो। सैया मिले लड़कैया मैं कैसे करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या 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 करूं, सैया मिले लड़कैया। की मैं गोने पे आई, 12 बरस की मैं, यानी के 12 बरस के तुम होने को आई। ये गोने पे, अच्छा गौने पे। हाँ 12 बरस की मैं गोने पे आई। अच्छा फिर 12 बरस की मैं 12 बरस की थी जब गोने पे आई। अच्छा मतलब तुम्हार बहुत कम उम्र में तुम्हारा ब्याह हो गया है। हाँ अच्छा 12 बरस की मैं गोने पे आई, सैया उड़ा बेकले सैया उड़ा बेकले कन्या में। यानी तुम्हारी बहन की शादी हुई और इसके बाद गौना हुआ। हाँ। और गौने के बाद जब पहली बार आई तो 12 बरस की थी। हाँ। और उनके सैया कनकैया उड़ा रहे। हाँ। अब आगे कैसे साल पहुंचेगा? अब आगे 16 बरस की जो गोने पे आई। अच्छा 16 बरस की जो 16 बरस की हो गई। अच्छा 16 बरस की जो गोने पे आई। 16 बरस की जो गोने पे आई, सैया छुड़ा बे मों से बैया में। सैया छुड़ा बे मों से बैया में क्या करूं। सुनो बात सुनो। हाँ, सुनो, बोलो क्या करे कहते हो। 18 बरस की जो पूरे पे आई। मरे 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 रहुआ मरे रहुआ मरे रहुआ मरे। 18 बरस की जो पूरे पे आई। अच्छा हाँ फिर 18 बरस की हो गई। हो गई 18 बरस की जो पूरे पे आई। 18 बरस की जो पूरे पे आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं, सैया उड़ा दे लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले ओ सैया बात बोलो ये इनके सैया है। कैसा कैसा यार? सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। का करूं? अरे का करी हो? अब का करी हो? अरे भैया किस्मत फूटी, अरे लोटिया फूटी, अरे थरिया फूटी। अब क्या करोगी? बात सुनो मेरी। हाँ
मैंने, हाँ, पूरा गोना हो गया, हो गया, पूरी विदा हो गई, विदाई हो गई, लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हमका ले चलो। तुम्हारा अचार डालूंगी मैं। अरे यार अचार की छोड़ो, सीधा की देखो। सीधा खड़े होकर बात करना, मत चला। अब मेरा हो गया दिमाग खराब। अरे दिमाग खराब हो गया क्योंकि मुझे लग रही है ठंड, पर इन पे कुछ होने तो है नहीं है। इनका दिमाग इतने से अब मैं जा रही हूँ। इनका दिमाग खराब हो रहा, तुम्हारा क्या खराब हो रहा है? मैं पूरी खराब हो गई। पूरी खराब हो गई। एक काम करो तो अबे तुम थोड़ी बहुत ठीक हो जाओ, फ्रिज में घुसो और सब सही हो जाएगा। चलो चल मैं जा रही हूँ। आ जाओ